बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स क्लास 9 का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड असाइनमेंट है या उससे रिलेटेड जितनी भी टाइप्स की कन्वर्जन्स होंगी वो सारी की सारी आज हम इस फिजिक्स क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो माय नेम इज़ हमजा शफीक और हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसकी बुक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक बार गो थ्रू करते हैं कि इस बुक पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसी बुक की इन्फॉर्मेशन से फिर असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम एक काम करेंगे जो इससे रिलेटेड जितनी भी कन्वर्जेंस हैं वो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, और कन्वर्जेंस कैसे करते हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। तो हमारे हमारे पास बहुत ही अगर लार्ज और स्मॉल नंबर्स हैं, अगर हमको शॉर्ट वे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। अगर हम ये काम नहीं करते तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी, बहुत टाइम लगेगा हमें उन वैल्यूज़ को लिखने के लिए। हम देखेंगे कैसे। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, देयर relative sizes are difficult to visualize and they are awkward to use in calculations। जैसे मैं कहूँ आपको कि आप जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की मास की बात करो, 9 × 10⁻³ किलोग्राम, ये मैं साइंटिफिक की बात कर रहा हूँ। असल में क्या होगा 0.000 आप 31 जीरो लगाओगे, उसके बाद जाके आप 9 लिखोगे, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये करते हैं कि बहुत बहुत लार्ज और बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि हमारी स्पेस बचे और हमें मुश्किल ना हो अपनी कैलकुलेशंस में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो भी हमें उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ 10। ये सब कैसे होगा, हम डेसिमल प्लेस को कैसे हम मूव कराएंगे या हम कन्वीनियंटली उनको क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाय होल पावर्स ऑफ 10। अच्छा, असल डेफिनेशन ये बनती है इसकी, लेकिन हम जो ईजीएस्ट डेफिनेशन होगी हम यहीं से पिक करके उसको ईजीएस्ट डेफिनेशन बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखेंगे इसको। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट until only one non-zero digit remains on the left, then count the number of places through which decimal point is moved and use this number as the power or exponent of the 10। अच्छा, आई सपोज यहाँ पे इतनी बात क्लियर आपको नहीं होगी। हम एक काम करते हैं ना, पहले इसकी असाइनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, इसका एक फील लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर यहाँ अगर वापस आएंगे तो उसको बाद में देख लेंगे, ठीक। तो इसकी असाइनमेंट को हम डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन, इसकी मैंने 2 डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपको ईजी लगे वो आप इजीली याद कर सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। Instead of writing a full number, it is expressed as number between 1 and 9 multiplied by a power of 10. This makes it easier to read, visualize and use these numbers in calculations. Okay? इसकी सेकंड डेफिनेशन जो एक पुरानी बुक्स में हुआ करती थी 9th क्लास की, अभी तो हम न्यू बुक डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर बिटवीन 1 and 10। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होगी, आपने एक बात याद करनी है। मैं आपको नेक्स्ट जो कि इसकी कैलकुलेशन है वहाँ बात बताऊंगा कि हमारे पास कोई भी नंबर जो होता है 1 और 10 के दरमियान में होता है। यानी मैं 1 और मेरे पास ये 10, ठीक है, इनके दरमियान कोई नंबर होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 10 नहीं हो सकता, इनके दरमियान हो सकता है, लेकिन 1 हो सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास x है वो क्या होगा, वो लेस 10 होगा। कोई नंबर है, जैसे मेरे पास 2 3 4 कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में वो जो नंबर होगा वो 10 से लेस होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा 1 से ग्रेटर भी होगा, 1 के इक्वल भी होगा। जैसे 1 × 10⁻², या मैं कह सकता हूँ आपसे 1.1 × 10⁻²। तो मैं नंबर 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 1 से ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 10 को नहीं लिख सकता, ठीक है। इस बात को नेक्स्ट टॉपिक में जो भी हम कैलकुलेशन है वहाँ दोबारा डिस्कस करेंगे, ताकि मैं बताऊँगा इसे कहते हैं, इसका एक प्रॉपर नेम होता है इस सारे फैक्टर का। तो बात समझ आ गई आपको। ओके, हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको लिखते कैसे हैं।
हम बेसिकली इन सारे प्रोसेस को करते हैं डेसिमल पॉइंट को मूव करवाकर। मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट remains on the left, then count the number of the places that decimal point was moved. If decimal moves the left, the exponent of 10 is positive. If decimal moves right, कह रहा आपसे कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाओगे तो मूव आपने उतना करवाना है कि आपके पास क्या हो, लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट रह गया हो। हमारे पास ये कोई सन टू अर्थ तक का डिस्टेंस है जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, जो होल नंबर्स होते हैं ना, होल नंबर्स में डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, इतना आपको आइडिया होगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है। तो हमने भी डिसाइड किया है डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। कहाँ मूव करवाना है? किसी भी साइड मूव कराओ, लेकिन उस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगर मैं देखो नॉन जीरो यहाँ मौजूद है ना, इस साइड मौजूद है। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें डेसिमल जो नॉन जीरो है वो आपकी डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पे होगा। अभी क्या है, लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो एक काम, यहाँ जंप्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने 8 जंप्स ली हैं। डेसिमल पॉइंट को मैं अगर यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इस पॉइंट में शिफ्ट करता हूँ, तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद होगा। ऐसा ही है। तो मैंने क्या किया है, 1.38 मैं डेसिमल पॉइंट को उठाकर लेफ्ट साइड यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और मैंने 8 जंप्स लिए हैं। तो जो मल्टीप्लाई और पावर ऑफ 10 है, तो पावर ऑफ 10 में मैं 8 को ऐड करूंगा और प्लस साइन ऐड करूंगा, यानी +8 ऐड करूंगा। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है, इफ द डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अभी एक काम करते हैं। अब हमारे पास ये एक और एक्सप्रेशन है। इसमें देखो हमारे पास ये क्या है, एक डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम का क्या है, डायमीटर है। अच्छा, अब डेसिमल पॉइंट को मैंने वहां मूव करवाना है कि मेरी डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो हो। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे तो कोई भी डेसिमल नॉन जीरो मौजूद नहीं है, राइट साइड पे ही है ना। तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर कहाँ मूव करवाऊंगा, यहाँ लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे हर जीरो का एक जंप लगानी पड़ेगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक लेकर आएंगे ना। मतलब हमारा उस पॉइंट तक लेकर आएंगे कि जिस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद हो। तो ये क्या बन जाएगा, 5.2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी यहाँ पे, अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे, हम राइट साइड पे लेकर आएंगे, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट में हम नेगेटिव को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ -11 को हमने ऐड किया है। आई होप आपको ये सारी बात क्लियर होगी होगी। हाँ जी, डन। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसके बाद कि डेसिमल पॉइंट हमने राइट साइड मूव करवाए, 11 प्लेसेस मूव करवाए राइट साइड के ऊपर, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अच्छा बेटा, अगर आपको असाइनमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको ना इसकी जो असाइनमेंट है वो कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं कमेंट सेक्शन में गाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि इसकी असाइनमेंट मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर या कमेंट सेक्शन में किस तरीके से प्रोवाइड करनी है वो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो बुक की इन्फॉर्मेशन है पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने सारी बुक की इन्फॉर्मेशन ही उसी असाइनमेंट में ऐड की हुई है। ठीक है, अब हम समझते हैं बेसिक कंपोनेंट्स किसी भी साइंटिफिक नोटेशन के। लेट हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर को जब हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाले पार्ट्स आ जाएंगे। पहला पार्ट हमारे पास आ जाएगा उसका मैंटिसा, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ हमारे पास ऊपर टॉप पे हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कोई एक्सपोनेंट आएगा ना, कोई हमारे पास क्या आएगा, एक्सपोनेंट आएगा। अब जो एक्सपोनेंट हमारे पास बेसिकली होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कोई इंटीजर होगा। ठीक है, हमारे पास वो क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अब आप देखो कि जो हमारे पास मैंटिसा है, मैंटिसा का मतलब क्या है। मैंटिसा हमारे पास क्या होगा, मैंटिसा हमारे पास होगा x लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस बात का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई से पहले जो भी नंबर आपका होगा वो 1 और 10 के दरमियान में होगा। मेरा कहने का मतलब ये है वो 10 बिल्कुल नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब है वो 1 होगा। ठीक है, वो 1 होगा, वो 10 नहीं होगा। इक्वल साथ लगाया हुआ ना। अगर मैं कहता हूँ आपसे 1 × 10 की पावर 5 तो करेक्ट है, लेकिन मैं 10 × 10 की पावर कहता हूँ वो गलत बात है। तो इनके दरमियान कोई भी नंबर आ रहा है, वो 2 आ रहा है, वो 1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, वो 9.9 आ रहा है, वो सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, इनके जगह दरमियान में आ रहे हैं। अगर इससे ग्रेटर आ रहा है, जैसे मैं कहता हूँ आपसे 52
इंटू 10⁻²। अब ये मल्टीप्लाई से पहले कोई नंबर आया हुआ है, ये नंबर तो इस रेंज में तो आता ही नहीं है, इस रेंज में तो आता ही नहीं है, तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या होता है बताओ? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0, +-1, +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो 0 भी आ सकता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास कोई नंबर है 2 × 10⁻², कोई नंबर है मेरे पास, आपके सर साइंटिफिक में मतलब ये जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान में है, मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब उसके बाद 10 आया हुआ है, 10 के पास ऊपर कोई इंटीजर आया हुआ है, 2 उसमें से आया हुआ। लेकिन आपसे कहता हूँ 2 × 10⁻0, तो क्या ये साइंटिफिक में है या नहीं है? द आंसर है ये साइंटिफिक में। क्यों? 0 क्या इंटीजर्स में आता है कि नहीं आता? यस, 0 भी क्या आता है, इंटीजर्स में आता है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है मेरे पास, 1000 कोई नंबर है मेरे पास, 2 लाख कोई नंबर है, कोई भी नंबर है मेरे पास, उसको जब मैं साइंटिफिक में करूँगा तो मेरे पास एक मैंटिसा आएगा जो कि ऐसा नंबर आएगा जो 1 10 के दरमियान में होगा। मेरे पास पावर ऑफ 10 आएगी और 10 की जो पावर होगी मेरे पास वो क्या है, कोई ना कोई इंटीजर होगा। हाँ जी, डन। उसके बाद मैं आपको एक मेथड बताने लगा हूँ जिसका नाम है लार्ज मेथड, जिसका नाम है लेफ्ट एड राइट सेपरेट। मेरे पास कोई नंबर है 21652.3 मीटर, ये मेरे पास कोई नंबर है। तो मैं अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा। कैसे? मैंने डेसिमल पॉइंट वहाँ मूव करवाना होता है कि उस डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 जंप्स करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा मेरा? तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया ना। हमने कितनी जंप्स किए हैं? 1 2 3 4 जंप्स किए हैं। तो 2.16523 इंटू 10 की पावर व्हाट, 10 की पावर क्या आएगा? 4 जंप्स लिए तो 4 आएगा। अगर लेफ्ट साइड पे मैंने डेसिमल पॉइंट को ले गया हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा, आखिर में मीटर आ जाए। आप एक और काम कर सकते हो, 2.165। आप कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप कोई 3 नंबर लिखो। अगर आपने सारे ही लिखने हैं फिर फायदा तो कोई ना इस बात का, तो आप कोशिश अब 3 लिखो तो काफ़ी है। अब सारे भी लिखने हैं तो कोई मसला की बात नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, वो भी क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर आएगा 4 मीटर। हम राइट सब्ट्रैक्ट भी चेक करते हैं अभी। राइट सब्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि देखो हमारे पास ये कोई नंबर है 00165 किलोग्राम। ठीक है, ये कोई नंबर है मेरे पास, इसे मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक में। तो डेसिमल पॉइंट मैंने वहाँ मूव करवाना है कि मेरे डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन जीरो, मैंने यहाँ जंप्स करता हूँ 1 2 3। अगर यहाँ आता हूँ मेरे डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो मौजूद होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1.65। तो हमने जंप की है, जंप हमने राइट साइड पे की है, तो राइट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1.65 10 की पावर क्या होगा, +3 -3 जी, 1 2 3 जंप्स किए ना, और राइट साइड गए तो राइट साइड, राइट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट एड राइट सब्ट्रैक्ट। आई सपोज आपको ये सारी बात क्लियर होगी, लेफ्ट एड राइट सब्ट्रैक्ट, इसी को हम फॉलो करेंगे। बाकी सारी जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं आपकी बुक से ही ऐड किए हुए हैं। कोई क्विज दिया होता है आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर, मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन ऐड किया है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नंबर को, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, देखें। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना है, यानी जीरो से पहले, सॉरी, डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जंप करेंगे 1 2 3, यहाँ का 3 जंप्स करें तो क्या होएगा 5.34 इंटू 10 की पावर। हमने 3 जंप्स किए ना और राइट साइड पे किए हैं, तो राइट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट एड अपने साथ पास लिख देना सर, लार्ज मेथड, लेफ्ट एड राइट सब्ट्रैक्ट, तो -3 मीटर आ जाएगा। हाँ जी, डन। और आपको पता है कि अगर आपसे कहा जाए कि जो अगर आप प्रीफिक्स आपको आता है इसका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, इसका ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन में कहा नहीं है आपसे, लेकिन आपको आइडिया है इसका, तो आप ये काम भी, अगर आप पूछा जाए आपसे तो कि प्रीफिक्स बी यूज़ करो, तो आप ये काम भी कर सकते हो। अदरवाइज आपका आंसर इतना काफ़ी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखो डेसिमल पॉइंट को हमने वहाँ मूव करवाना है जहाँ पर क्या होगा, उसकी लेफ्ट साइड पर क्या हो, एक नॉन जीरो। तो यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट को मैं राइट साइड लेके नहीं जा सकता, मेरे उसके लेफ्ट साइड के ऊपर फिर बहुत सारे नॉन जीरो होंगे। मैं उसको लेके जाऊँगा लेफ्ट साइड के ऊपर 1 2 3, मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ तो क्या होगा 2.5 2.5 7
4 3 2 10 की पावर, हाउ मेनी जम्प्स आई हैव टेकन 1 2 3, और लेफ्ट किए राइट किए, लेफ्ट साइड भी किया ना, तो +3 आ जाएगा, साथ आ जाएगा किलोग्राम, बस ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर किलो करता हूँ तो किलो किलो बड़ी गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो किलो है हम किसी भी एक्सप्रेशन में दो प्रीफिक्स नहीं लिख सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक जंप लिया राइट साइड पे लिए ना, तो राइट क्या होता है सबट्रैक्ट होता है, तो -1 आ जाएगा, साथ आ जाएगा मीटर। और अगर आपसे कहा जाए कि आपने इसको प्रीफिक्स में, अगर कहा जाए तो, नहीं कहा जाए तो नहीं करना, ये हो जाएगा 4.5, ये कौन सा प्रीफिक्स है, डेसी है, डेसीमीटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, इसको आप खुद सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर शेयर कर रहे हो, जल्दी से इसको सॉल्व करें, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, मैं थम अप करूंगा तो मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, मैं सबका थम अप करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मुझे आप ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या ये नंबर साइंटिफिक में है, पावर ऑफ 10 भी है, सब कुछ है, लेकिन देखो ये जो है क्या ये 1 और 10 के दरमियान में है, द आंसर है नो, ये 1 और 10 के दरमियान में नहीं है, इसका मतलब साइंटिफिक में नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट करूँगा तो फिर मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 4.45 इंटू 10 की पावर, मैंने कितनी जंप्स लिए हैं, एक जंप लिए ना, लेफ्ट ऐड मैं +1 करूँगा, और ये मेरे पास लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर +4 मीटर, तो ये आ जाएगा 4.45, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो +5 आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बताओ मुझे कि क्या ये साइंटिफिक में है, द आंसर है नो। देखो ज़रा, ये सारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो 1 और 10 के दरमियान में नहीं है, 1 से स्मॉलर है, 1 से लेस है, होना क्या चाहिए, हमारा एक्सप्रेशन 10 से लेस होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, तो ये 1 से लेस है। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ जंप्स लेते हैं फिर अगेन, तो हमने मूव करवाना है इसको 1 2 3 4, हम यहाँ 4 जंप्स देंगे, हो जाएगा 3.45, हमने 4 जंप्स दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 आएगा, राइट सब्ट्रैक्ट होता है। उसके अलावा ऑलरेडी जो लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है सेकंड, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 3.45, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, 7 - 4 क्या होता है, +3 होता है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप साथ प्रीफिक्स यूज़ कर, अगर कहा जाए तो आप यहाँ पे किलो सेकंड यूज़ करोगे, जो गलत बात है, लेकिन जो भी है 7 किलो बनता है इसका प्रीफिक्स। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे अगर आपसे कहा जाए कोई नंबर दिया हुआ है साइंटिफिक में, आपसे कहा जाता है कि आप इसको ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करोगे, ठीक है, ऑर्डिनरी नंबर में क्या करोगे, तो आप सिंपली ये कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में कर सकते हो, 6.75, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। अच्छा, और इसके अलावा साथ लिखा हुआ है किलोग्राम भी लिखा हुआ है, चलिए किलोग्राम फिलहाल लिखा रहे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर ये इसको ख़त्म करें, यहाँ 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ये 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 6750 किलोग्राम। तो करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं डेसिमल पॉइंट को अगर राइट सब्ट्रैक्ट, डेसिमल पॉइंट को अगर 3 टाइम्स अगर राइट साइड पर मूव करवाऊँ, तो मेरे पास एक नया एक्सप्रेशन आएगा जो कि -3 का आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, मैं डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 6750, मतलब मैंने किया क्या है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर 1 2 3 यहाँ प्लेस, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, यहाँ मैंने प्लेस कर दिया है, और अगर राइट साइड शिफ्ट किया है तो राइट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो मेरे पास आ जाएगा -3 आ जाएगा, और +3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं इनको जब ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या, ये दोनों कट नहीं हो जाएंगे, जब ये दोनों कट होंगे तो मेरे पास क्या 6750, क्या ये आएगा, नहीं आएगा, तो ये सिंपल मेथड है, वो भी क्या सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये वाला मैं वैसे ही सॉल्व करने लगा हूँ जैसे मैंने आपको अभी मेथड बताया उसका,
तो करना कैसे है इसको, आपने लिखा हुआ है 6.75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, अगर आप ये काम भी कर लो, किलो का अगर आप ओपन कर लो तब भी बात सही, किलो ओपन करोगे -3 + 3 गायब 6.75 किलोग्राम। अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं चले इस प्रीफिक्स वगैरह को मैं नहीं छेड़ा, मैंने तंग नहीं कर रहा इसको, एक काम करते हैं सिर्फ इसी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। अच्छा, -3 लिखा हुआ तो मैंने इसको गायब करना है, मैं एक काम करूँगा, क्या अपने पास से मैं यहाँ जीरो लगा सकता हूँ, जितने मर्जी जीरो लगाऊँ, कोई मसले की बात तो नहीं है, ऐसा ही है ना, मैं जितने मर्जी यहाँ जीरो लगाऊँ कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो ज़रा, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करवाता हूँ 1 2 3, तो लेफ्ट ऐड होता है नहीं होता, लेफ्ट ऐड होता है ना, तो 0.00675 मैंने जंप्स लिए 3, तो लेफ्ट क्या होता है, ऐड होता है, और -3 लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है किलोग्राम, ये से कट हो जाएगा, 10 की पावर -3 + 3 3 -3 10 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.00675 किलोग्राम। वैसे बात गलत है, लेकिन देखो अगर हम किलो ओपन कर लेते हैं ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है, किलो ओपन करते हैं, ये से गायब होता है, तो हमारा आंसर सिंपल आंसर आता है 6.75 आंसर। तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं, कि किस तरह का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं और किस तरह के आपको आंसर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप ये करोगे कि आप इन सबको मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन जो है अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड आपका आंसर होगा। तो उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी बुक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं जो कि आपको आने चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास ये साइंटिफिक नंबर मौजूद हैं, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी है, साथ क्या है, डिवीजन भी यहाँ पर हुई भी है। तो अगर साइंटिफिक में सब कुछ आ जाता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक बात माइंड में रखना आप, कि जो हमारे पास जब हम एडिशन करेंगे, जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम कभी भी साइंटिफिक नोटेशंस की जो एक्सप्रेशन को इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते कि एक की पावर कुछ और है, दूसरे की पावर कुछ और है। हमें करना क्या होगा, दोनों को सेम बनाना होगा। सेम बनाकर मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द नेगेटिव एक्सपोनेंट, चाहिए कुछ और लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। तो हमें सेम एक्सपोनेंट बनाना होगा इसको डेसिमल पॉइंट को मूव करवाने के बाद। तो क्या करेंगे, मेरे पास ये नंबर है, अगर एक काम कर लें कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इस 5 को 4 बनाया हुआ है, कि अगर डेसिमल पॉइंट को मैं अगर राइट साइड मूव कराऊं, क्या राइट सब्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता। हमने सारा सीख लिया है, क्या ख्याल, हमने सारा सीख लिया ना कि राइट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 32.8, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक जंप ली है और उसके बाद मैंने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर क्या, राइट सब्ट्रैक्ट -1। तो -1 मैं +5 के साथ क्या कर ऐड करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इस +4 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यही काम करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि जिसमें देखो पावर जो है वो सेम नहीं है, तो किसी एक पावर को आपने सेम करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ इसी को कर रहे हो, आप इस 4 को आप 5 बना सकते हो, ठीक है। लेफ्ट ऐड करिए, आप एक लेफ्ट साइड पे जाते, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ देखो हमारे पास -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो किसी एक को हमें सेम करना होगा। कैसे, देखो तो -3 है ना, इसको अगर -2 बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर ये लिखा हुआ है 3.43 लिखा हुआ है, इसकी लेफ्ट साइड पे बहुत सारे जीरोस होंगे, आप लिख सकते जितने मर्जी आप जीरो लिखो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पर एक जंप लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट क्या होता है, ऐड होता है ना, एक जंप है तो सिर्फ +1 करूँगा। तो इन्होंने क्या किया है, एक ऐड किया हुआ है, -3 + 1, आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके कॉमन लिया हुआ है, कॉमन लेने के बाद इनको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया, मतलब सॉल्व किया इनको, और फर्दर उसके बाद इन्होंने फिर फर्दर सॉल्व किया है। कैसे किया है, मिली को ओपन किया है, मिली को ओपन करने के बाद इन्होंने सॉल्व किया है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, हम यही काम कर सकते हैं, यहाँ से किलो को ओपन कर सकते हैं, 0.00675 हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसके बाद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर ये काम हम शुरू में ही कर लेते तो बड़ा आसान होता है। लेकिन मैंने सारी बात क्यों समझाई है आपको, क्योंकि
आपको ये सारा सॉल्व करना है कि हमने बेसिकली जंप्स ली कैसे हैं। वो एक अलग बात है कि प्रीफिक्स हो या ना हो, हम उससे कैसे डील करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और साथ डिवीजन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन कोई मसले की बात नहीं है, पावर सेम है या नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो करना क्या है, सिंपली आपने बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो 10 तो 10 ही रहेगा, लेकिन 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके अलावा 4 × 6 क्या हो जाएगा, 24। आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये साइंटिफिक में नहीं था, ये वाला ये आपका साइंटिफिक में नहीं था। तो क्या करेंगे फिर, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे होता है ना किसी भी होल नंबर में, तो लेफ्ट ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट ऐड करेंगे तो एक ऐड कर दो, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो अगर ये -2 है, जब हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे 10 की पावर -2 को उठा ऊपर लेकर आएंगे तो 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर +2 हो जाएगा जब उठा के ऊपर लेकर आएंगे। तो 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके अलावा मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, यहाँ से आपका सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा। और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो सही तरीके से समझ आ गया होगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके माइंड में स्टिल रहेगी हो इसको लेकर, साइन फ्यूरेशन को लेकर। अगर स्टिल कन्फ्यूजन आपके माइंड में कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। मैं कहीं ना कहीं उसको आज एक्सप्लेन कर लूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है इसको आप गो थ्रू करें सारी इन्फॉर्मेशन को। ये मिस्टेक हो गई है कि लास्ट जो आपका लेक्चर था प्रीफिक्स में मैंने ये सब कुछ डिस्कस करना था, मैं नहीं कर सका। चलें चला इसको ना किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अब जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी आपके लिए मैं डेली बेसिस पे बनाने की कोशिश करूँगा, वो मैं आपसे शेयर कर दिया करूँगा। तो ताकि आप कोई मसले हैं वो सब मसले आपके हल हो जाएँ। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।